स्वागत है आप सभी का एक और अद्भुत सफर में, जहां हम साइंस फिक्शन की दुनिया में एक और गहरी डाइव लगाते हैं। आज हम जानेंगे अनिकेत वर्मा की अविश्वसनीय कहानी, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जिन्होंने अज्ञात की ओर कदम बढ़ाया, एक ब्लैक होल के अंदर। अनिकेत वर्मा एक प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, जिन्हें ब्लैक होल्स पर उनके ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च के लिए जाना जाता है। इन कॉस्मिक जायंट्स के प्रति उनका आकर्षण उनके शुरुआती वर्षों से ही था। बचपन में वह घंटों तक तारों को निहारते रहते थे, सोचते थे कि ये रहस्य क्या छुपाए हुए हैं। ब्लैक होल्स ने हमेशा मुझे इंट्रिग्ड किया है, वर्मा अक्सर कहते थे। ये विचार कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी जबरदस्त हो कि प्रकाश भी उससे बाहर न निकल सके। यह एक रहस्य है जिसे मुझे सुलझाना था। कई वर्षों की रिसर्च के बाद वर्मा ने विश्वास किया कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे एक प्रोब को ब्लैक होल में भेजा जा सकता है और डेटा इकट्ठा किया जा सकता है। उनका ब्रेक थ्रू एक नए प्रकार की मटेरियल के डेवलपमेंट से आया, जो ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्सेस को झेलने में सक्षम था। मुझे पता था कि यह रिस्की है, उन्होंने कहा, लेकिन जिस संभावित ज्ञान को हम हासिल कर सकते थे वह इस जोखिम के लायक था। उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को वैज्ञानिकों के एक समूह के सामने प्रस्तुत किया। कमरा उत्साह और संदेह से भरा हुआ था। कुछ ने उनके विजन पर विश्वास किया, जबकि अन्य संभावित खतरों को लेकर चिंतित थे। वर्मा, एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, ने कहा, आप सबसे खतरनाक फिनोमेनन में एक मैनड मिशन भेजने का प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या आप परिणामों के लिए तैयार हैं? जोखिमों के बावजूद वर्मा के पैशन और डिटर्मिनेशन ने वैज्ञानिक समुदाय को उनके मिशन का समर्थन करने के लिए मना लिया। एक डेडिकेटेड टीम की मदद से उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट का निर्माण किया जो ब्लैक होल के इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस को झेलने में सक्षम था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम इवेंट होराइजन रखा गया, जो नवीनतम टेक्नोलॉजी से लैस था और नए डेवलप्ड मटेरियल से रीइंफोर्स्ड था। हमने इवेंट होराइजन को जितना संभव हो सके उतना रेजिलिएंट बनाने के लिए डिजाइन किया, वर्मा ने समझाया। हर कंपोनेंट को रिगरसली टेस्ट किया गया ताकि यह एक्सट्रीम कंडीशंस को सह सके। मिशन के लिए ट्रेनिंग इंटेंस थी। वर्मा और उनकी टीम ने महीनों तक सिम्युलेटर्स में अभ्यास किया, हर संभव सिनेरियो की तैयारी की। साइकोलॉजिकल टोल सिग्निफिकेंट था, लेकिन उनका रिजॉल्व अडिग रहा। यह मिशन मेरे जीवन के काम का कल्मिनेशन है, वर्मा ने कहा। मैं तैयार हूं उस सब का सामना करने के लिए जो ब्लैक होल के अंदर मेरा इंतजार कर रहा है। अंततः लॉन्च का दिन आ ही गया। पूरी दुनिया इवेंट होराइजन के ऐतिहासिक सफर को देखने के लिए तैयार थी। वर्मा और उनकी टीम ने अपनी अंतिम तैयारियां की, ये जानते हुए कि वे अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट इवेंट होराइजन के पास पहुंचा, वह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, हवा में टेंशन भर गया। वर्मा ने याद किया, जिस पल हमने इवेंट होराइजन को पार किया, सब कुछ बदल गया। ग्रेविटेशनल फोर्सेस उनके कल्पना से परे थे। स्पेसक्राफ्ट को इमेंस स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, लेकिन यह टिका रहा। ब्लैक होल के अंदर समय और स्थान ऐसी तरीकों से व्यवहार कर रहे थे जिन्हें वे शायद ही समझ सकते थे। वर्मा ने उन फिनोमेना को देखा जो सभी ज्ञात भौतिकी के नियमों को चुनौती देते थे। यह कुछ ऐसा है जो मैंने कभी नहीं देखा, उन्होंने कहा। सिंगुलैरिटी। टीम ने अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड किया, डेटा को कैप्चर किया, जो एनालाइज करने में वर्षों लगेंगे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक खोज तब आई जब उन्होंने देखा कि ब्लैक होल के अंदर एक और डिमेंशन जैसा कुछ था। यह एक ऐसी जगह थी जहां हमारे ब्रह्मांड के नियम लागू नहीं होते थे। इस अन्य डायमेंशन के माध्यम से यात्रा सरियल थी। लैंडस्केप ऐसा था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। स्ट्रेंज ग्लोइंग स्ट्रक्चर्स और फ्लोटिंग आइलैंड से भरा हुआ। समय यहां अलग तरीके से चलता हुआ प्रतीत हो रहा था और वे ओ और वंडर की भावना महसूस कर रहे थे। इनक्रेडिबल खोजों के बावजूद मिशन खतरों से मुक्त नहीं था। स्पेसक्राफ्ट ने वायलेंट ग्रेविटेशनल वेव्स का सामना किया, जिसने इसे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी।
वर्मा और उनकी टीम ने टर्बुलेंस के माध्यम से नेविगेट करने के लिए टायरलेसली काम किया। ऐसे क्षण थे जब हमें लगा कि हम इसे नहीं बना पाएंगे। वर्मा ने स्वीकार किया, लेकिन हमने परसिवियरेंस किया। सभी बाधाओं के बावजूद इवेंट होराइजन ब्लैक होल से बाहर निकला। टीम ने डेटा के साथ पृथ्वी पर वापसी की, जो मानव ज्ञान की दिशा को बदल सकता था। दुनिया उनकी फाइंडिंग्स की प्रतीक्षा कर रही थी। वैज्ञानिकों और रिपोर्टर्स की भीड़ को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा, ब्लैक होल्स हमें क्या सिखा सकते हैं? इसका हमने केवल सरफेस को स्क्रैच किया है। यह यात्रा केवल शुरुआत थी। अनिकेत वर्मा की ब्लैक होल की यात्रा मानव क्यूरियोसिटी और रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ नॉलेज का प्रमाण थी। उनकी खोजों ने नए रिसर्च के एवेन्यूज को खोला और नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। जैसे ही हम ब्रह्मांड का अन्वेषण जारी रखते हैं, वर्मा ने कहा, हमें याद रखना चाहिए कि ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। कौन जानता है कि ब्रह्मांड और कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं।